बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फार्मिंग से हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और क्या फार्मिंग हर कोई कर सकता है, और अगर जगह कम हो तो फिर ज़्यादा जानवर कैसे पाले जा सकते हैं। गोश्त के लिहाज से फार्मिंग बेहतर रहती है या अंडा लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। इसके अलावा हम फार्मिंग कब और किस मौसम में स्टार्ट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अब सब सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको मुकम्मल तफसील समझ आ सके, और आखिर पर और दरमियान में बहुत ही अहम पहलू बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द मुनाफा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम फार्मिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ार्मिंग ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे ना तो इतनी मेहनत की ज़रूरत होती है और ना ही ख़ास ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। दूसरी बात ये कि इससे मुनाफा कैसे हासिल होगा। तो नाजरीन, ये बहुत आसान काम है। यकीन माने कि फ़ार्मिंग तो बच्चों का खेल है, इसे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत से छोटे बच्चे 5 से 10 साल तक के बच्चे भी असील फैंसी की फार्मिंग कर रहे हैं। इसलिए अगर तो आपके बच्चे हैं तो ये काम आप अपने बच्चों के ज़िम्मे लगाएं। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे मसरूफ़ रहेंगे और फजूल और बेकार एक्टिविटीज़ से भी बचे रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माहिर बनते जाएंगे और इन्हें फार्मिंग के साथ साथ बहुत सा इल्म भी हासिल होगा। और साइंस ने यह साबित किया है कि ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चों में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत में भी इजाफा होता है। तो नाज़रीन, ये बुनियादी मालूमात थी। अब मुनाफा पर बात करें तो इसके लिए 3 ऐसे तरीक़ाकार शेयर करने लगा हूँ जिससे आप ना सिर्फ सीज़न में बल्कि सारा साल फार्मिंग से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप एक दिन का चूज़ा लें और 30 दिन यानी 1 माह या 2 माह बाद इसे सेल कर दें। तो इससे आपको फिर एक परिंदा खर्चा निकाल कर 100 से 150 रुपये मुनाफा आएगा। और अगर 100 परिंदा हो तो 15,000, 200 हो तो 30,000। इसी तरह जैसा जहां आपने 100 परिंदा रखना है, अगर आप 500 रखते हैं तो 1 माह में खर्चा निकाल कर आपको 80 से 90,000 का फ़ायदा होगा। इसे बेचने का बहुत ही आसान हल है। आप किसी भी ऐसे बंदे से रब्ता करें जो गलियों मोहल्लों में चूज़े सेल करते हैं। यकीन माने, अगर आप किसी एक बंदे को कहेंगे तो आपके पास 10 बंदे आ जाएंगे परिंदे ख़रीदने के लिए। मगर ब्रीड्स आपने लोकल पालनी है, देसी या मिस्री गोल्डन, क्योंकि हमने लोकल बंदों को सेल करना है, इसलिए ब्रीड भी लोकल होनी चाहिए। और इस तरह से आप पूरा साल फार्मिंग कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका बगौर समझ लें कि वो क्या है। दूसरा तरीका यूँ होगा कि आपने अंडों का कारोबार करना है, अंडों को सेल करना है और मुनाफा हासिल करना है। इसमें भी ब्रीड्स लोकल होनी चाहिए, या फिर RIR आस्ट्रेलोप पालेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि अंडा तो सर्दियों में ही सेल होता है, गर्मियों में इसे कैसे सेल करेंगे और सारा साल ये बिज़नेस कैसे चलेगा। तो रुकिए, ज़रा गौर से मेरी बात को समझें। आपने मुर्गी पाली है, आपने मुर्गी पाली चाहे जिस मौसम में भी पाली, अगर तो सर्दियां हैं तो आपके अंडे लोग एडवांस पैसे देकर ख़रीदेंगे। सर्दी में अंडा सेल करते रहें। जब गर्मी स्टार्ट हो तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, आप इन अंडों से घर पर हैचरी लगाएं, 100 से 200 या 500 अंडों की अपनी मुर्गियों के हिसाब से, और बच्चा लें, इसे बेचें। और अगर ना भी बेचें तो इसे खुद पालें और आइंदा के लिए ब्रीड तैयार करें, या पहले तरीके के मुताबिक 1 माह का करके सेल करते जाएं। और 1 या 2 माह वाला चिक्स गर्मियों में बहुत सेल होता है। अगर ये भी ना करें तो खुद पालें जितने आप पाल सकते हैं। बाकी आने वाले अंडों को किसी भी दुकानदार को बेचें। अब दुकानदार आपसे देसी अंडे क्यों लेगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने देसी अंडा दुकानदार को ब्रायलर वाले अंडे के रेट पर के हिसाब से ही सेल करना है। तो इससे दुकानदार भी अंडे आपसे ख़रीदेगा और गाहक भी, क्योंकि जब इसी रेट पर ये ब्रायलर का अंडा मिलेगा और उसी रेट पर देसी, तो लोग ब्रायलर अंडा हरगिज़ नहीं खरीदेंगे बल्कि देसी अंडा खरीदेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि गर्मियों में देसी अंडे जल्द ख़राब हो जाते हैं, तो इसका बहुत ही आसान हल है। इसके लिए अगर आपने चूज़ा ना निकलवाना हो तो करना ये है कि अपनी मुर्गियों में से, अपने फार्म में से मुर्गे निकाल देने हैं। मुर्गे आपने बिल्कुल नहीं रहने देने, इन्हें सेल कर दें। सिर्फ मुर्गियाँ ही हों, एक भी मुर्गा ना हो। तो इससे ये होगा कि पूरा साल भी पड़ा रहने से देसी अंडा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फर्टाइल अंडा ही ख़राब होता है, अनफर्टाइल अंडा कभी ख़राब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, कई बार तजर्बा भी किया है। इसी तरह से अगर दुकानदार कहता है कि ये ख़राब हो जाएंगे तो आपने उसे बताना है कि अगर ख़राब हों तो हमें वापस कर दें, हम वापस ले लेंगे। इस बात की जब आप गारंटी देंगे तो बंदा आपको मना नहीं करेगा और सारा साल आपसे अंडे भी खरीदेगा। इसी तरह आप अपने गली मोहल्ले के दुकानदारों को अंडा सेल करके सारा साल मुनाफा हासिल कर सकते हैं।
तीसरा तरीका यूँ होगा कि आप देसी या मिस्री गोल्डन का चिक्स पालें और 120 दिनों बाद इसे फ़ी किलोग्राम के हिसाब से या फ़ी एक पीस के हिसाब से सेल कर दें। सर्दियों की निस्बत गर्मियों में ये ज़्यादा सेल होता है, तो इस तरह से इसे गोश्त के लिहाज से भी सेल करके आप अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और साल में 4 फलाग यानी 3-3 माह के 4 फलाग आप निकाल सकते हैं और सेल कर सकते हैं और बेहतरीन नफ़ा हासिल कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना। पोल्ट्री का बिज़नेस सदाबहार साला साल चलने वाला कारोबार है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप बताएँगे कौन से तरीके से फार्मिंग करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा तरीका फार्मिंग का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और आप किस किस ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं और आपका तल्लुक़ किस मुल्क या किस शहर से है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।